नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों का सोशल सिस्टर गुरुजी में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहें। अच्छी जानकारी के लिए मैं हमेशा प्रस्तुत होती हूँ आपके समक्ष अच्छी जानकारी लेकर, स्पिरिचुअल, सोशल और एस्ट्रो से रिलेटेड। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी आप सभी लोगों को फैक्ट और रियल बात बताने के लिए हमेशा प्रस्तुत होती हूँ। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं हमेशा आपको एक ऐसी जानकारी देती हूँ जो आपको YouTube पर सर्च करने से भी नहीं मिलेगा, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम रियल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन एक बार मिला है और हमें अच्छा कर्म हमेशा करते रहना चाहिए अपने जीवन में। जितना से जितना हो सके लोगों का सपोर्ट और सहयोग करना चाहिए, जो हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखे। मैं सभी से कहना चाहूँगी, अपने जीवन में कर्म करते रहिए, गुप्त दान अवश्य कीजिएगा। गुप्त दान कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, अच्छा होगा आपके जीवन में। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हंसने से सौंदर्य बढ़ता है। एक छोटा सा टिप। अब हम आज बात करेंगे वशीकरण पे। वशीकरण के पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं। वशीकरण वशीकरण वशीकरण, सभी का कमेंट यही आता है, मैम वशीकरण पे कोई रियल वीडियो बताइए। क्योंकि हम बहुत जगह जा चुके हैं, बहुत सारी वीडियो देख लिए, बहुत सारा उपाय कर लिए, पर वशीकरण काम नहीं करता और हमारा कुछ भी भला नहीं होता। तो आप प्लीज़ बताइए। तो उन सभी लोगों के कमेंट पे, मैसेज पे मैं वशीकरण पे वीडियो लाई हूँ। ये रियल और फैक्ट वशीकरण होगा। जितने भी पति परेशान है, जितने भी पत्नियां परेशान है, अब उनकी समस्या यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप ये उपाय कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पति अच्छे हैं तो बिल्कुल ये उपाय ना करें। अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो बिल्कुल भी ये उपाय बिल्कुल मत कीजिए। कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहिएगा। अगर बुरा चाहिएगा तो इसका परिणाम उल्टा होगा, समझ रहे हैं? उल्टा अवश्य होगा। फिर आप बहुत प्रॉब्लम में हो जाएंगे। फिर इसका जल्दी तोड़ भी मैं नहीं बताऊंगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपका मन कर्म वचन से आप साफ हैं और आपके साथ फिर भी कोई छल कर रहा है, तब आप यह चीज़ अपना सकते हैं, वरना ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ फिर एक बात बता दूँ कि अभी भी मैं वो वशीकरण नहीं बताऊँगी लोगों को जो गुप्त होते हैं। मैं वही वशीकरण बताती हूँ जो सभी को बताया जा सकता है। क्योंकि मैं जो वशीकरण करती हूँ वो वशीकरण गुप्त विद्या है, और गुप्त विद्या मैं कभी किसी को नहीं बता सकती और नहीं बताऊंगी। ये वशीकरण वो वशीकरण है जो सभी लोगों के समक्ष आप रख कर बता सकती हैं। लेकिन जो गुप्त विद्या आप अपने गुरुजी से लेती हैं, जो दीक्षा में आपको मिलती है, वह विद्या सिर्फ आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मुझे देखने वाले लाखों लोग हैं, और मैं फिर कहती हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसका जो बताने वाला है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कभी भी पराई औरत पे आपको ये वशीकरण नहीं करना है, पर पराए पुरुष पे ये वशीकरण अपनाना नहीं है। अगर आपकी खुद की पत्नी है तो आप उन पे कर सकते हैं। अगर आपको वो परेशान करती है तब ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पति परेशान करते तो आप उन पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो परेशान नहीं करते तो नहीं करना है आपको। आप सभी लोग समझ गए? क्योंकि अगर आप आज पाप करते हैं तो इसका फल आपको आने वाले कल में अवश्य मिलता है। तो ऐसा कोई काम ना करें जो आपके जीवन को खुशी ना प्रदान करके दुख प्रदान करे। अगर आप अच्छे मन से करेंगे जो रियल होता है, तभी आपको यह अच्छा फल देगा। लेकिन यह 100% फल देगा। इसकी पूरी जानकारी और विधि के साथ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 100%। चलते हैं अब वशीकरण टॉपिक पे। वशीकरण क्यों नहीं काम करता? क्योंकि जो साधक होते हैं वो अगर वशीकरण करते हैं तो वो जल्दी काम करता है, क्योंकि वह साधना और विद्या और गुरु दीक्षा लिए होते हैं, इसीलिए जल्दी वशीकरण काम करता है। अगर कोई आम इंसान और वशीकरण करना चाहता हो तो पहले उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले वह एक रूल बनाए, एक शेड्यूल बनाए अपने पूजा पाठ का। दूसरा, जब वो वशीकरण करें
तो उन्हें नॉनवेज नहीं खाना होता है और उनको ड्रिंक नहीं करना पड़ता है। कोई नशा अगर वो करते हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। और वशीकरण 12 घंटा और 48 घंटा में कभी भी नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वो कौन सा वशीकरण होता है जो 12 और 48 घंटा में काम करता है? वह वशीकरण खुद पे अगर आप करते हैं कोई भी चीज़ तब वो काम करता है, लेकिन उसमें भी विधि होती है, समझ गए? लेकिन अगर आप दूसरे पे करते हैं तो 12 और 48 घंटा में कोई भी वशीकरण काम नहीं करता। समझ गए आप सभी लोग? और भी मैं बात बताना चाहूँगी आप सभी के समक्ष। ये वशीकरण जब आप कर रहे हैं किसी को, तो उसे, जिस इंसान के लिए आप कर रहे हैं, उसे कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि आपने उसके लिए कुछ गलत किया है या आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उससे भी बचिए। और कभी भी वशीकरण करने से पहले सोचिए कि अगर आप वशीकरण कर रही हैं या कर रहा है, अगर लड़का है कर रहा है, तो आप अच्छे भाव से कर रहे हैं कि किसी का बुरा चाह रहे हैं। तो बुरा जो लोग भी चाहते हैं किसी का, तो वो वशीकरण काम नहीं करता, क्योंकि सभी के ऊपर सभी चीज़ें हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कुछ ना कुछ बात होती है। सभी के ऊपर कौन है? हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं। तो हमें जो भी जैसा भी करना होता है, हमें उस भगवान को पहले प्रार्थना करना होता है, उन्हें मनाना होता है। कुछ लोग वशीकरण जो करते हैं वो भगवान के थ्रू नहीं करते, आत्माओं के थ्रू करते हैं। तो जब आत्माओं से वो कांटेक्ट करते हैं, आत्माओं के मेल मिलाव में रहकर ये चीज़ें करते हैं, तो वो जल्दी काम करता है। लेकिन उसका क्या अर्थ होता है? वो बहुत ही खराब होता है, क्योंकि फिर वह भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। इसीलिए ना ऐसी सिद्धि लेनी चाहिए भूत प्रेतों की, और ना ऐसा कोई कर्म करना चाहिए, कुकर्म करना चाहिए। ध्यान रहिए, अगर आप वशीकरण करते हैं तो कोई भगवान के थ्रू कीजिए, जैसे काली माँ हो गई। कोई भी वशीकरण करने से पहले काली माँ को अवश्य पूजा करना ही पड़ता है, करना पड़ती है, वो देवी है। बंगलामुखी का भी वशीकरण होता है। ऐसे बहुत सारी माताएं हैं जो वशीकरण होता है। छिन्नमस्तिका का वशीकरण होता है, बहुत सारे हैं। उच्चाटन मारन, बहुत सारे वशीकरण होते हैं। किसी को वश में करना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर सही विधि और सही जानकारी के थ्रू अगर आप वशीकरण करते हैं तो दूर बैठा इंसान भी आपके वश में हो जाता है। उसका फोटो, उसका कपड़ा, उसका नाम, उसका पुतला बनाकर आप कर सकते हैं। मिट्टी का भी पुतला बनता है, आटा का भी पुतला बनता है और कपड़े का भी पुतला बनता है। और उनकी, जो लोग साधक है, सिद्धि लेकर करते हैं, और जो लोग साधक नहीं हैं, वो सारी बातों को, रूल को फॉलो करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूरी वशीकरण की विधि के ऊपर। पहले तो आपको साफ सुथरा नहा धोकर मॉर्निंग में ही उठना पड़ेगा। एक शेड्यूल बना लीजिएगा। 6 बजे पूजा कर सकते हैं, 7 बजे, 8 बजे, जब भी कर सकते हैं आप एक टाइम पे कीजिएगा। दूसरी बात, आप ध्यान रखिए कि आपसे पूजा करने के वक्त कोई भी भूल चूक ना हो। साधना में उच्चारण आपका सही हो। अगर आप उच्चारण भी सही नहीं करते, जिस भी वशीकरण को कर रहे हैं, तो उच्चारण आपका सही नहीं हो पा रहा, तो आपका वशीकरण वहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि उच्चारण पे ही सब कुछ होता है। तो उच्चारण, और बेवजह उच्चारण भी कोई चीज़ का ना करे। कोई भी चीज़ का बेवजह उच्चारण नहीं करना चाहिए। आपको जब ज़रूरत हो तभी आप उसका उच्चारण कीजिए। अब हम बात करते हैं साफ सफाई का। पूरा ख्याल रखिए, भगवान का पूरा ख्याल रखिए। आसन उसका आपका होना चाहिए। और आप पहले कोई भी वशीकरण से पहले अपना घेरा बना लीजिए। और अगर आपके गुरु हैं, आप गुरु दीक्षा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप महाकाल को अपना गुरु बनाकर आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जाप करना होता है सबसे पहले। जिस भी भगवान का आप मानते हैं उनका जाप कीजिए। और जो वशीकरण में जो भगवान आते हैं, जैसे काली माँ हो गई, बंगला माँ मुखी का कर रहे हैं, बंगला माँ का कर रहे हैं, बंगलामुखी माँ का कर रहे हैं तो उनकी, छिन्नमस्तिका माँ के कर रहे हैं तो उनकी 51,000 जाप करना पड़ता है, 21,000 जाप करना पड़ता है। कुछ लोग 11,000 जाप करते हैं। जिनकी जैसी क्षमता होती है वो वैसा जाप करते हैं। और उसके कारण करने के बाद आपको फिर जो विधि बताई जाती है आपको करना होता है। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं वशीकरण पे, कैसे कैसे आपको क्या करना है। अब इसकी पूरी जानकारी आप ले लीजिए। अगर आपको पत्नी को वश में करना है या पति को वश में करना है।
दूसरी पराई स्त्री नहीं होनी चाहिए, पराया पुरुष नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर अपना खुद का पति है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, आपकी कुछ भी उनकी हरकतें आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन 12 बजे, जब 12 बज जाएगा, 12:15 के बाद ही कीजिएगा, दोपहर का ही वक्त ले लीजिएगा आप, 12 के बाद ही आपको पूजन करना है। और आपको किसी आम का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, या फिर आपका जामुन का वृक्ष हो, इसमें कोई भी वृक्ष आप ले सकती हैं। उसके वृक्ष के नीचे बैठना है आपको। और भोजपत्र मार्केट में मिलता है, आप खरीद सकती हैं। भोजपत्र पर अनार की कलम ले लीजिएगा और तथा चंदन की स्याही बनाना है। जो चंदन आता है उसको पीस कर उसकी स्याही बनाना है, और अनार जो होता है, अनार उसका कलम बनाना है। और फिर चंदन की स्याही से उसको, स्याही को एकदम मैश कर लेना है। उससे आप स्याही से आपको लिखना होता है, मंत्र को लिखना होता है 108 बार। दोपहर के समय आपको करना होता है। और 4 मुख का दीपक जलाना होता है। 4 मुख का, चाहे आप मार्केट से खरीद लीजिए रेडीमेड, या तो आप आटे का बना लीजिए। चौमुखा दीपक जलाना पड़ता है उसी वृक्ष के नीचे। और जो भोजपत्र जो होते हैं उसको पहले 4 टुकड़ा कर लीजिए और उसमें कलावा बांध दीजिए। कलावा जो आता है आपके हाथ में बांधने वाला, वो उस पर आपको बांधना है। बांधने के बाद एक घड़ा ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और 1.25 सेर मार्केट से मिठाई खरीद लीजिए वाइट कलर का। और उसी पेड़ के नीचे आपको आसन बिछाना है और वहाँ भोजपत्र में पहले बांधना है आपको। फिर वहाँ पर उसका धूप दीप से पूजा करना है। उसके बाद वहाँ पानी और 1.25 सेर मिठाई को रखना है। फिर पूजन करने के बाद 108 बार वही अनार की कलम की स्याही से, चंदन की जो स्याही होती है उससे आपको लिखना है 108 बार मंत्र। जो मंत्र होगा मैं बॉक्स में लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी मंत्र का ऐसे उच्चारण नहीं किया जाता, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और खास ख्याल रखिए, जब आप ये धूप दीप कर देते हैं उनको, उसके बाद वो जो भोजपत्र होते हैं उसको अपने पति को पानी में मिलाना है घोलकर, एक एक करके। 4 टुकड़ा होगा, 4 दिन आपको पिलाना है, एक एक टुकड़ा करके। पिलाने के बाद इस बात का आपके पति देव को ना पता हो, अगर पत्नी है तो पत्नी को ना पता हो, आपको इस टाइप से पिलाना है। मंत्र से पहले अभिमंत्रित करना है 108 बार। जाप करते हैं आप, तभी जाकर ये काम करता है। और आपको रविवार को यह उपाय करना होता है। और पेड़ आप जान गए, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, आम का हो गया, जामुन का हो गया, इन्हीं सब पेड़ के नीचे कीजिएगा तभी ये काम करेगा। लेकिन मैं आज फिर बता रही हूँ, अगर आपका मन में छल कपट होगा या कोई पराई स्त्री के लिए कीजिएगा, पराई पुरुष के लिए, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, एक खास बात और मैं आपको बता देना चाहूँगी, जब भी आप उपाय कोई भी करते हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। अगर आपको लगता है 1 2 3 बार आपको कोई पुकारा है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, वरना आपका वहाँ पे कोई काम नहीं बन पाता। आपको आकर उपाय करने के बाद हाथ पैर धुल लेना होता है। और जब तक उपाय काम ना करे किसी से कुछ भी नहीं कहना पड़ता है। और अपने मन में इन सभी बातों को रखना पड़ता है, गुप्त तरीके से और अच्छे से पूजन करना पड़ता है। और जब आपका ये काम हो जाता है तो आपको काली माँ को 2 अगरबत्ती दिखाना पड़ता है। 2 अगरबत्ती आप उनको दिखाइएगा सुबह शाम। रात में कपूर जला सकते हैं और दिन में क्या कर सकते हैं, 2 अगरबत्ती जला सकते हैं। यही उपाय करना होता है। और आपको मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। और 108 बार अनार के स्याही से चंदन की स्याही बनाकर लिखना है। अनार की कलम से चंदन की स्याही से लिखना है भोजपत्र पे 108 बार। और उस भोजपत्र का 4 टुकड़ा करके अपनी पत्नी या पति को पिला सकते हैं, लेकिन उन्हें बताना नहीं है। और जो भी आपकी प्रार्थना है वो काली माँ के समक्ष रखना है और
प्रार्थना करना है। अगर आपकी किसी से बैर हो तो आप उसको माफ़ करना सीखें, लेकिन उनका बुरा बिल्कुल मत कीजिएगा। और मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय महाकाल। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग अच्छे से कीजिएगा तो ये 100% ये उपाय काम करेगा, क्योंकि मैं खुद भी की हूँ, प्रैक्टिकल है ये, और लोगों को मैं करवाई भी हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, और उनका आज वो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से हैं। तो ध्यान रहिएगा, अपनी ही पत्नी पे करना, अपने ही पति पे, किसी गैर पुरुष पे, गैर पत्नी पे नहीं करना, वरना इसका अंजाम बहुत गलत होगा। फिर मैं इसके उपाय नहीं बताऊंगी। ध्यान रहिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जय माता दी, जय महाकाल। मुझे अब आज्ञा दीजिए, बहुत टाइम हो गया। मैं बहुत टाइम निकाल के आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो जय माता दी, जय महाकाल।